इमाम ज़हबी ने सियर आलाम उन्नबला के अंदर, इसी तरह इमाम इब्न रजब हम्बली ने ज़ैल तबक़ात हनाबिला में जिक्र फरमाया है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बगदाद मुअल्ला में इल्म फ़िक़्ह पढ़ने के लिए जाते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद मुअल्ला जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको रकम दी होती है वो आपके पास ख़त्म हो जाती है। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ाक़े भी किया करते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे भूख का ज़्यादा गलबा होता और मुझे भूख ज़्यादा सताती तो आप फरमाते हैं कि फिर मैं दरियाए दजला के किनारे जाता और उसके करीब करीब जो घास, जो पौधे उगे होते उनको खाकर अपने पेट की प्यास, अपने पेट की भूख को मिटाया करता था। लेकिन आप फरमाते हैं कि अगर मैं वहाँ जाता और दीगर फ़कीर, दीगर हाजतमंद लोग अगर पहले वहाँ मौजूद होते तो मैं उनको देखकर वापस आ जाता और ख़ुद वहाँ से कुछ भी घास वगैरह, पौधे वगैरह लेकर नहीं खाया करता था। गोया कि उन पर गौसे आज़म ईसार फरमा दिया करते थे। सुबहान अल्लाह। फिर आप कहते हैं वहाँ पर करीब ही मौजूद मस्जिद यासीन में आप कहते हैं कि जाकर मैं लेट गया। मेरी बहुत बुरी हालत थी भूख की वजह से। इतने में एक आजमी शख्स आता है और उसके पास भुना हुआ गोश्त होता है और उसके पास रोटी होती है। वो मस्जिद में आकर बैठकर खाना खाना शुरू करता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब उसने मेरी हालत देखी तो मुझे खाने के लिए दावत दी और बड़ा इसरार करने लगा। मैंने मना किया, लेकिन उसके इसरार पर मैंने खाना शुरू किया। खाना खाते हुए उसने मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। फिर उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ के हैं और कौन हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं जिलान का रहने वाला हूँ और यहाँ बगदाद मुअल्ला में इल्म फ़िक़्ह पढ़ने आया हूँ, इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि एक शख्स है कि जो शेख आरिफ बिल्ला अबू अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नवासा है, वो यहाँ आया हुआ है और उससे मुझे मिलना है। तो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो तो मैं ही हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मैं नवासा हूँ। फिर वो शख्स कहता है कि जब मैं अपने घर से चला तो आपकी वालिदा माजिदा ने मुझे 8 दिनार दिए थे और वो मुझे आप तक पहुंचाने थे। मैंने आपके बारे में लोगों से बड़ा पूछा, आपकी मालूमात हासिल करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता चला। यहाँ तक कि जो मेरी अपनी रकम थी वो सारी ख़त्म हो गई और कई दिनों से मेरा भी फाका था। मजबूर होकर ये खाना मैंने आपकी रकम से, आपके पैसों से ख़रीदा है। तो हुजूर ये खाना भी कबूल फरमाइए और ये बकिया रकम भी आप कबूल फरमाइए। पहले आप मेरे मेहमान थे और अब मैं आपका मेहमान हूँ। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये सुना तो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुस्कुरा दिया और उसको एक सोने की डली बतौर नफ़क़ा के अता फरमा दी और बकिया खाना भी उसको दे दिया और उसको रुखसत कर दिया। ये वाक़या मौजूद है किताबों के अंदर। मदनी चैनल के नाज़रीन, गौसे आज़म की स्टूडेंट लाइफ का ये वाक़या है और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन हासिल करने के अंदर जो मुश्किलात आएँ उनको अल्लाह की रज़ा के लिए कबूल करना चाहिए और उन पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह हमें सब्र की भी तौफीक अता फरमाए। एक और बात इससे ये पता चलती है कि आपकी वालिदा माजिदा ने तालिब इल्म दीन के लिए, यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त स्टूडेंट थे, तो गौसे आज़म के लिए आपने रकम भेजी। तो हम अगर वालिदैन हैं या स्टूडेंट्स के हम सरपरस्त हैं तो हमें भी अपने बच्चों की स्टूडेंट लाइफ में उनको खर्चा देते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।